गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं ऐसे वर्ड टू वर्ड हिंदी यहाँ लिखती रहूंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑन इंडियन आर्मी, ऐसे निबंध, निबंध पर इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी सेना। तो इसका हो जाएगा भारतीय सेना पर निबंध। The Indian Army is one of the strongest and most respected armies in the world. The Indian भारतीय आर्मी सेना is है one of the strongest, मजबूत, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत में से एक। वन ऑफ द मतलब में से एक, एंड और मोस्ट ज्यादा, रेस्पेक्टेड होता है सम्मानीय, आर्मीज सेनाएं, सेनाओं या सेनाओं इनमें, द वर्ल्ड संसार। तो चलो इसको देखते हैं कि इंडियन आर्मी सबसे मजबूत और सम्मानित सेनाओं में से एक है संसार में। इट प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम एनिमीज एंड कीप्स अस सेफ। इट यह प्रोटेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस है। प्रोटेक्ट होता है सुरक्षा करना, तो सुरक्षा करता है। और हमारे कंट्री देश, फ्रॉम से, एनिमीज दुश्मनों से, एंड और कीप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कीप्स रखता है, रखता है अस हमें, सेफ सुरक्षित। तो क्या है, इट प्रोटेक्ट्स यह सुरक्षा करता है, आवर कंट्री यह है हमारे देश की दुश्मनों से सुरक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट्स यह सुरक्षा करता है, आवर कंट्री हमारे देश की, फ्रॉम दुश्मनों से यह हमारे देश की सहायता करता है, एंड कीप्स अस सेफ और हमें सुरक्षित रखता है। द इंडियन आर्मी वॉज फॉर्म्ड ऑन 15th August 1947। इंडिया आर्मी भारतीय सेना वाज थी, फॉर्म्ड मतलब बनाई गई, सेकंड फॉर्म है, बनाई गई थी, ऑन पर, 15 अगस्त अगस्त को 1947 को। तो भारतीय सेना 15 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। आफ्टर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, आफ्टर के बाद, इंडिया भारत, गोट प्राप्त की, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारतीय सेनाएं बनाई गई। 15th अगस्त गोट डबल प्रिंट है। इट्स मतलब इसका, मैन मुख्य, जो कार्य, इज है टू डिफेंड द कंट्री ऑन लैंड। टू डिफेंड इन्फिनेटिव है, टू डिफेंड होता है बनाना, द कंट्री देश को,
ऑन पर लैंड भूमि। इसका मुख्य कार्य है कि देश पर भूमि को बनाना। द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर ब्रेव, डिसिप्लिन्ड एंड ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर द नेशन। द सोल्जर्स सिपाही, सिपाही ऑफ काके की, द इंडियन आर्मी भारतीय सेना, आर हैं ब्रेव बहादुर, डिसिप्लिन अनुशासित, एंड और ऑलवेज हमेशा, रेडी तैयार, टू सैक्रिफाइस टू के लिए बलिदान, देयर उनके लिव्स जीवन, जीवन के लिए, द नेशन राष्ट्र, राष्ट्र के जीवन के लिए। तो द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना के जो सिपाही हैं वो बहादुर है और अनुशासित है और हमेशा ही राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के जीवन के लिए वो अपना बलिदान लेने के लिए तैयार रहते हैं। दे वर्क in very difficult conditions such as high mountains, desert and the jungles. They वे वर्क कार्य करते हैं, इनमें वेरी बहुत, डिफिकल्ट कठिन, कंडीशन स्थिति में, वे कठिन स्थिति में कार्य करते हैं। सच एज जैसे कि, या उदाहरण के तौर पर, हाई ऊंचे, माउंटेन्स पर्वत, पर्वतों पर, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, डेजर्ट्स रेगिस्तानों में, एंड और जंगलों में। तो वे कठिन स्थिति में भी काम करते हैं, जैसे कि ऊंचे पर्वतों पर, रेगिस्तानों में और जंगलों में। दे ऑल्सो हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। दे वे ऑल्सो भी हेल्प मदद करते हैं, पीपल लोगों की, ड्यूरिंग के दौरान, नेचुरल प्राकृतिक, डिजास्टर होता है आपदाएं, लाइक जैसे, फ्लड बाढ़, एंड और अर्थक्वेक भूकंप, इनके दौरान। तो वे मदद करते हैं लोगों की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और भूकंप के दौरान भी उनकी मदद करते हैं। द इंडियन आर्मी हैज fought many wars to protect the country, such as the war with Pakistan in 1947, 1965, 1971 and 99. It also. तो द इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना, हैज fought, थर्ड फॉर्म है, लड़ी थी, लड़ी, मैनी बहुत, वार्स युद्ध, टू प्रोटेक्ट बचाने, द कंट्री देश को, कि जो भारतीय सेना है उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े हैं देश को बचाने के लिए। सच एज जैसे कि, द वार्स युद्ध, विद साथ, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ युद्ध में 1947 में हुआ और 1965 में, 1971 में एंड और 1999 में हुए। इन युद्धों में पाकिस्तान से उनको प्रोटेक्ट किया, बचाया है। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन पीस कीपिंग मिशन फॉर द, इट है ऑल्सो भी, टैक्स देता है, पार्ट
हिस्सा। इनमें पी कीपिंग होता है शांति। मिशन अभियान कि यह शांति में भी हिस्सा देता है, शांति मिशन में भी हिस्सा देता है के लिए, और के लिए द यूनाइटेड नेशनल, इस यूनाइटेड नेशन में भी वह मदद देता है। ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। ज्वाइनिंग होता है जुड़ना, इंडियन आर्मी में भारतीय सेना इज है एक मैटर बात ऑफ ग्रेट महान काके की, ग्रेट महान प्राइड गर्व की, कि भारतीय सेना में भी ज्वाइन होना या उसमें जुड़ना एक महान गर्व की बात है। इट टीचेस डिसिप्लिन हॉनेस्टी एंड लव फॉर द कंट्री। इट यह टीचेस सिखाती है, इंडेफिनिट टेंस है, सिखाती है। डिसिप्लिन अनुशासन, हॉनेस्टी ईमानदारी, एंड और लव प्यार करना, फॉर के लिए, द कंट्री राष्ट्रीय देश के लिए प्यार ईमानदारी और अनुशासन को सिखाती हैं। सोल्जर्स आर रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन इन सोसाइटी। सोल्जर्स सिपाही, सिपाही हैं, प्लूरल है इसलिए आर है, अदरवाइज सिंगुलर के साथ इज होता है। रिस्पेक्टेड सम्मानीय, सम्मान करते हैं या सम्मान किया जाता है, क्योंकि पैसिव इसका सेंटेंस से किया जाता है। बाई द्वारा, एवरीवन प्रत्येक, इनमें सोसाइटी समाज में, तो प्रत्येक समाज में या समाज के प्रत्येक लोगों द्वारा सिपाहियों का सम्मान किया जाता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, द इंडियन आर्मी इज द बैकबोन ऑफ आवर नेशन। तो इंडिया, भारतीय जो सेना है द बैकबोन हड्डी, रीढ़ की हड्डी या रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है। ऑफ काके की, और हमारे, नेशन राष्ट्र की, ये जो सिपाही है वो हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि विदाउट रीढ़ की हड्डी की पूरी बॉडी का कुछ भी नहीं हो पाता है, इस वजह से ये हमारी रीढ़ की हड्डी है राष्ट्र की। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर सोल्जर्स एंड बी थैंकफुल फॉर देयर सर्विस। वी हमें, शुड चाहिए, ऑलवेज हमेशा, रेस्पेक्ट सम्मान, आवर हमारे, सोल्जर्स सैनिकों या सिपाहियों, सिपाहियों का, एंड और भी होना चाहिए, थैंकफुल आभारी, फॉर के लिए, देर उनकी, सर्विस सेवाओं के लिए। तो हमें हमेशा हमारे जो सैनिक होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए और उनके लिए, हम उनकी सेवाओं के लिए हमेशा आभारी होना चाहिए। दे आर ट्रू हीरोज हु प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम एंड कीप आवर कंट्री सेफ। दे, वे, आर हैं, ट्रू सच्चे, हीरो नायक, हु जो, प्रोटेक्ट्स बचाते हैं, आवर हमारे, फ्रीडम स्वतंत्रता को, एंड और कीप रखते हैं, रखते हैं, और हमारे, कंट्री देश को सुरक्षित। वे हमारे देश क्या करते हैं, वे हमारे देश के सच्चे
नायक होते हैं जो हमें हमारी स्वतंत्रता बचाते हैं और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। तो ये था जय हिंद। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।